नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल सोनू लर्निंग हब पे स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए आवासीय भवन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नगर दुर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। हड़प्पा के अधिकांश मुहरें किससे बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सेल खड़ी से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, आयताकार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सिंध। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, दमदमा में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। पुरातात्विक स्थल सुतकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तवास के प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, घोर नदी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। एपिग्राफ का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय साथियों ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा साथियों, शिलालेखों का अध्ययन, इसका यही अभिप्राय है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपसानी स्थल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लू से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। तो प्यारे साथियों, इसी प्रश्न के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा।